महाराज सुखदेव जी महाराज जो है वो परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। नेमी सारण में बैठे हुए 88,000 ऋषियों के मध्य सूत जी महाराज के मध्य और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जो है कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा श्रवण कराने के बाद में परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, हे व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज, मैं आपसे एक प्रसंग सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? तो परीक्षित जी ने जवाब दिया कि हम आपसे वो प्रसंग सुनना चाहते हैं कि भोले बाबा की जो पत्नी थी सती, वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर जब गई तो जाकर के उन्होंने अपनी देह का त्याग क्यों किया? क्या ऐसा क्या कारण था जो मैया सती ने जाकर के अपनी देह का त्याग किया था दक्ष के यहाँ पर? तो कृपया करके हमें वो पावन चरित्र श्रवण करा दीजिए, भोले बाबा का और मैया सती का चरित्र। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, अगर तुम वो चरित्र सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। एक समय की बात कि भोले बाबा और मैया सती जो हैं वो महाराज कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर बैठने के बाद में बात थी उस समय की जब त्रेता युग चल रहा था। बात थी उस समय की जब त्रेता युग चल रहा था। तो भोले बाबा मैया सती कैलाश पर्वत पर बैठे, बड़े आनंद से बैठने के बाद में महाराज एक समय की बात जब त्रेता युग में सीता जी का हरण हो गया था और सीता जी का हरण होने के बाद में जब महाराज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन वन में भटक रहे थे, जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज के लिए वन वन में भटक रहे हैं, तो महाराज राम जी जो है वो पशु पक्षी और पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि हे खगमृगे मधुकर श्रेणी और तुम तो जब महाराज सभी पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से प्रभु श्री राम पूछते जा रहे हैं कि हे पेड़ पौधे, हे पशु पक्षियों, तुम लोगों का बड़ा ही आभार होगा, एक बार मुझे ये बता दीजिए कि मेरी सीते कहाँ हैं? तो राम लक्ष्मण जब सीता की खोज में वन वन भटक रहे, वो प्रभु श्री राम जो जगत का पालनहार है, हमारा नाथ, वो प्रभु जो तीनों लोक के राजा हैं, आज वो अपनी पत्नी की खोज में वन वन में भटक रहे, रो रहे सीता के लिए। अब मैया सती कैलाश पर्वत पे बैठे, सो सती, अच्छा भोले बाबा के आराध्य थे प्रभु श्री राम, भोले बाबा प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते थे, तो भोले बाबा मैया सती के सामने राम जी की हमेशा प्रशंसा करते रहते थे। तो सती मैया ने जब राम जी को सीता की खोज में रोते हुए भटकते हुए देखा, तो सती ने भोले बाबा से कहा, प्रभु जब बताओ कि तुम अपने प्रभु राम की हमेशा प्रशंसा करते रहते हो, तुम हमेशा ये बात कहते हो कि राम हमारे आराध्य हैं, उनके जैसा कोई नहीं, वो तो जगत का पालनहार है, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, वो तो भगवान है, फिर ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए वन वन में भटक रहा है? ये कैसा भगवान है? अगर ये भगवान ही होते तो इन्हें तो पता होता कि इनकी
भगवान ही होते तो एक सेकंड में जाकर के अपनी पत्नी को ले आते अपने पास। लेकिन ये कैसा भगवान है जो पत्नी के लिए वन वन में भटक रहा है, रो रहा है, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछ रहा है कि तुमने मेरी पत्नी को देखा? ये कैसा भगवान? ये भगवान हो नहीं सकता। बोले बाबा समझ गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। बोले बाबा समझ गए कि सती की बुद्धि खराब हो गई। क्यों? समझ लेना, अगर भगवान के चरित्र पर आपको संदेह होने लगे, भगवान के चरित्र पर अगर आप लोगों को संदेह होने लगे कि ये भगवान हो नहीं सकता, तो समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि भगवान के चरित्र को कोई ऐसे ही नहीं समझ सकता है। भगवान के चरित्र को तो वही समझ सकता है जिसने मन से समझा हो, जिसने भाव से समझा हो। और जिसके अंदर भाव ही नहीं, जिसके अंदर मन ही नहीं, मन में कालापन भरा है, आत्मा में कपट भरा है, तो ऐसे लोग कभी भगवान की महिमा को समझ नहीं सकते। देखिए, भगवान के चरित्र को दिमाग से नहीं बल्कि भगवान के चरित्र को तो मन से समझा जाता है, भाव से समझा जाता है। सती के मन में प्रभु के लिए शंका हो गई तो सती ने भोले बाबा से कहा कि अगर राम वास्तव में भगवान है तो ये जाकर के अपनी पत्नी को ढूंढ ले, अपनी पत्नी को ले आए। लेकिन ये अपनी पत्नी के लिए वन वन में भटक काहे कर रही है, रोए काहे कर रही है? तो भोले बाबा बोले सती, राम इसलिए भटक रहे हैं, राम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो भगवान बन के पृथ्वी पर नहीं है, वो तो साधारण मनुष्य बन करके पृथ्वी पर रह रहे हैं। और ध्यान रखना, भगवान भी जब पृथ्वी पर आए ना तो भगवान ने आकर के अपनी भगवानगिरी नहीं दिखाई। दादा बात समझ में आ रही है? भगवान राम पृथ्वी पर आए तो राम ने मनुष्य के ऊपर कितने उपकार किए। राक्षसों को मारा, जो अधर्म बढ़ रहा था उस अधर्म को नष्ट किया, धर्म की स्थापना की। ये सब प्रभु ने हमारे ऊपर उपकार किए। लेकिन राम ने कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं और हमने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार किए, इतने एहसान किए। राम ने अहिल्या जैसी नारी को उतार दिया। राम जी ने सबरी के ऊपर जाकर के झूठे बेर खा लिए। लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान ये बात स्वयं कहते हैं कि मैं जब मनुष्यों के बीच जाता हूँ, जब मैं पृथ्वी पर जाता हूँ तो मैं भगवान बन के नहीं बल्कि मैं तो मनुष्य बन के जाता हूँ। गोविंद भगवान ने की स्वयं बात ये कहते हैं भगवान। लेकिन आज के जमाने में क्या सिस्टम है, इंसान भगवान की तो छोड़ो, आज के जमाने में इंसान अपने आप को भगवान माने बैठे हुए। परीक्षित महाराज अगर काऊ के ऊपर निक उपकार कर दिए, अगर काऊ की मदद कर देंगे आज का इंसान, आज के लोग, तो महाराज मदद करने के बाद में सब जिंदगी बाएं अपने एहसान के तले दबा लेंगे। हमेशा बात बात पर कहेंगे सुखा बहु हमने तेरे ऊपर कितना बड़ो एहसान करो, तू मेरे एहसान भूल गो, तू मेरे उपकार भूल गो। अगर काऊ को 10 रुपया से वो इंसान मदद कर दिया ना परीक्षित महाराज, तो 10 दाएं बेचारे को ध्वंस दिए कि हमने तेरे ऊपर एहसान करो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर एहसान ही करना है, हमें अगर दूसरों की मदद ही करनी है तो बता करके मत करो। 4 घरों में खबर मत पहुंचाओ कि हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया, हमने उसकी मदद कर दी। एक बात मेरी ध्यान रखना, जिसके पास नया नया पैसा आता है ना, नया नया पैसा और नया नया सम्मान, तो कल भी हमने बताया था कि नया नया सम्मान और नया नया पैसा ये लोगों को बहुत कम बचता है। समझ रहे हो दादा? लोगों को बहुत कम बचता है। और एकदम नौ पैसा जब कोई देखे तो फिर नहीं वो फूलो समाते। हाँ, फिर फूलो नहीं समाते तो महाराज ऐसा लगत मंजे जन कहाँ के टाटा बिल्ला आइए। हाँ, तो ध्यान रखना। और जो पैदाइशी रईस होते हैं, मनोज भैया, जो जन्म से ही पैसे वाले होते हैं, वो कभी भी पैसाईगिरी नहीं दिखाते। हाँ, और इंसान के बात करने का तरीका, इंसान के देखने का तरीका, इंसान के चलने का तरीका, इंसान के बोलने का तरीका बता देता है कि इंसान कैसा है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। इंसान के लहजे से पता चलता है कि इंसान कैसा है। क्योंकि विद्वान तो यहाँ तक लिख देते हैं
होते हैं, ध्यान रखना। खानदानी रईस हमेशा पैसे से नहीं होता। बात समझ में आ रही है? खानदानी रईस कभी पैसे से नहीं होता। इंसान रईस कब होता है? इंसान रईस तो अपने मन से होता है, इंसान रईस अपने व्यवहार से होता है, इंसान रईस अपने कर्म से होता है। इसीलिए लिखा, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उलगत नई नई है। पैसा अपनी पढ़ाई अपने मुख से करें, समझ लियो जो काऊ बात के रईस सुनाए। और जो रईस होते हैं ना उनका मिजाज नर्म होता है, नर्म। वो हमेशा झुक के चलते, कम बोलते, आंखों में नरमी होती है, मुख पर मिठास होती है। और समझ लियो जो ने अकड़ दिखावे, और जब कहे हमारे जैसा पैसा वालों दुनिया में कोई नहीं, समझ लियो जाके ढंगा का छूना है। समझ लेना इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान नरमी से बड़ा बनता है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है, इंसान अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। तुम काऊ को 10,000 रुपया फेंके आओ मुंह पे, और 10,000 रुपया मुंह पे फेंक के एक तमाचा मारो खींच के, तो बताओ वो तुम्हारे तमाचा देखेगा या 10,000 रुपए देखेगा? तमाचा देखेगा ना। लोग पता लगा लेंगे कि ये इसका मिजाज कैसा है। तो पैसा गिरी कभी मत दिखाओ, दिखाना ही है तो अपने अंदर का नरम मिजाज दिखाओ। इसलिए जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उलगत नई नई है। और सुनो, गौर करना शब्दों पर कितने सुंदर सुंदर शब्द लिखे। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आगे बैठे हो पहली सफ में, आसमान में उड़ने लगे हो, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, और खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उलगत नई नई है। अगर भगवान तुम्हें नेक पैसा का दे देगा तो तुम आसमान में उड़ने लगा, तो परिचय तुम्हारा सही आता है कि नहीं है? आज के जमाने में जो सिस्टम चल रहा है, अगर भगवान ने को कृपा कर देवे और अच्छे खासे कमान खान लगा तो लोग जमीन छोड़ के आसमान में उड़ने लगते हैं। हाँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना भी पैसा आ जाए हमेशा मुख पर मिठास रखो, आंखों में नरमी रखो, हमेशा झुक के चलो। दुनिया में हम दावे के साथ कह सकते तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा।